हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। इसी के साथ मैं आपके सामने एक ग्रुप डी से संबंधित जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप डी में स्टडी कैसे करें इसके बारे में बताऊंगा। सैलरी कितनी है इसके बारे में बताऊंगा। क्या प्रमोशन मिलता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और कितने घंटे स्टडी करें कि ग्रुप डी में एक नौकरी मिल जाए। तो सभी सवालों का एक ही वीडियो में सुपड़ा साफ पूरी धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखना। इसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डी में कितने घंटे स्टडी करें कि आपको ग्रुप डी में एक नौकरी मिल जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि 100 नंबरों का ग्रुप डी में क्वेश्चन पेपर आएगा और इसमें रीजनिंग और मैथ और जीके के 25-25 नंबर के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपको कितने घंटे पढ़ने हैं कि मतलब ये क्या हो जाए ग्रुप डी में के नौकरी मिल जाए। तो आपको शांतिपूर्वक कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और स्मार्ट स्टडी सबसे पहले ये सोच लेना कि स्मार्ट स्टडी, क्योंकि वहाँ पर 100 क्वेश्चन है जो कि 90 मिनट में करने होंगे। मतलब कम से कम 50 सेकंड में और 45 सेकंड में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी। तो आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट, यदि बेसिक नहीं पढ़ा तो आपको 2 महीने या 3 महीने में बेसिक कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि मॉक टेस्ट लगाना। यदि मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड नहीं होगी, और स्पीड नहीं होगी तो फिर क्या होगी, वहाँ पर 50 क्वेश्चन आप में मुश्किल से ही 90 मिनट में कर सकोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट लगे वो लगा लो। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप एक तो क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपके एक 100 क्वेश्चन कितने मिनट में हो रहे हैं। यदि आपके 90 मिनट में नहीं हो रहे तो आपको क्या होगी, वो आदत पड़ जाएगी कि यार 90 मिनट नहीं हो रहे। तो आप क्या करोगे, उसको कवर कर लोगे, कवर करना सीख जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट, सबसे पहले क्या है मॉक टेस्ट। यदि आपको सिलेबस हो गया होगा, यदि सिलेबस नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। पहले जो भी है बेसिक है, मैथ है, रीजनिंग है, जो भी है बेसिक कंप्लीट कर लो। बेसिक कंप्लीट करने के बाद तुरंत उसके बाद में क्या करना है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में ही आपका पता चलेगा कि मतलब आप कितने मिनट में करो। वहाँ पर एग्जाम में देखो, सभी पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का मकसद पढ़ाई का नहीं है, यहाँ पर टाइम का है। यहाँ पर टाइम, यदि आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 100 में से 50 कर दिए और आपने सभी के सभी कर दिए, लेकिन आपने 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वहाँ पर क्या है कि आप ग्रुप डी का एक नौकरी से बाहर हो जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके बाद अब आप कहोगे सर मैं कितने घंटे पढ़ूँ कि मैं बेसिक कंप्लीट हो जाए और मेरा सब कुछ हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि यदि आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ते हो तो आप आराम से क्या है कि 4 महीने यदि आप बेसिक पढ़ लो, 4 महीने 7-8 घंटे, हर दिन 7-8 घंटे, 4 महीने में आप यदि बेसिक तैयार करते हो। उसके बाद मॉक टेस्ट, ये 4 महीने यदि आपने बेसिक तैयार कर लिया तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आपका क्या होगा कि स्पीड पता चलेगी कि आप कितने 90 मिनट में कितने कर रहे हो। अब उसके बाद में है कि सैलरी। सर सैलरी देखो, 18,000 तो आपका क्या होता है, बेसिक पे। 18,000 बेसिक पे होता है, प्लस में डीए होता है, और अब उसके बाद में एचआरए है, और टीपीसी है, और जो भी है मान लो इसके बाद में जो भी आपको मिलेंगे उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मैं मानकर चलता हूँ 30,000। कितना, 30,000 आपकी सैलरी होगी, 30 के सैलरी आपकी होगी। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन था कि प्रमोशन। प्रमोशन कैसे मिलेगा सर? प्रमोशन एलडीसी है और जीडीसी, ये 2 एग्ज़ाम आते हैं जो कि आप 2 साल कंप्लीट होने के बाद में आप एलडीसी एलिजिबल हो जाओगे और जीडीसी देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो प्रमोशन है, लेकिन वो किस में है, वो है पॉइंट्समैन। कौन से में? पॉइंट्समैन वाली, पॉइंट्समैन पॉइंट्समैन वाली जॉब में क्या है, वो आप एलडीसी जीडीसी, जीडीसी तो सभी दे सकते हैं, एलडीसी ओनली पॉइंट्समैन दे सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब आप कहोगे कि सर
कि प्रमोशन हो गया, सैलरी आपने बता दी कि 30,000 के करीब आएगी। अब इससे आप सोचोगे सर 30,000 तो अब इसे महंगाई में तो कम है। तो आपको पता है कि अब मोदी जी ने 8वें वेतन के बारे में भी घोषणा की है। तो अब मैं मानकर चलता हूँ कि 10,000 में और मतलब इंक्रीज हो सकती है। तो सैलरी आपकी 30 + 10 कितना हो गया, 40,000 हो जाएगी, मेरा मानना ये है। इसके बाद वेतन के बारे में बता दिया। और सबसे मेन काम है आपको एक नौकरी लेना। तो आप 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से क्या करना है आपको, तो पहले 25 नंबर रीजनिंग जीके। जी देखो, रीजनिंग और मैथ और रीजनिंग दोनों क्या है कि आपको कवर करना ही है। 25 में से आपको यदि मैथ में तो 20 तो लाने ही है। ये टारगेट लेकर चलना, 20 20 से ही 20+ आने चाहिए, 20 से नीचे नहीं आने चाहिए, ये टारगेट लेकर चलना। क्योंकि 10-15 ऐसे क्वेश्चन है जो कि सभी कर सकते हैं, सभी कर लेंगे। आपको वो 10-15 देखो, मैथ में आपको मैं बताता हूँ कि मैथ में यदि 25 क्वेश्चन है, मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे। अब मैथ में 25 क्वेश्चन में 10 से तो नंबर क्या आएंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि सभी कर लेंगे, सभी ही कर लेंगे। और उसमें से 15 जो 10 और आएंगे वो क्या है कि थोड़े थोड़े कठिन आएंगे। और जो 5 वो एकदम ही कठिन आएंगे। लेकिन वो जो ये 5 कर लेंगे तो वो यही मेरिट बताएंगे कि आप वो सिलेक्शन, यही बताएंगे ये कि 5 नंबर, ये 10 नंबर, ये नहीं बताएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ये करना है। उसके बाद 25 रीजनिंग के बारे में, 25 नंबर की रीजनिंग है। 25 रीजनिंग में तो देखो 20 तो 22 है, 20 या 22 है, 20 या 22 नंबर तो आपको ही लाने ही होंगे। 25 में से 25 ले हो तो अच्छी बात है, लेकिन 20-22 तो लाने ही होंगे। उसके बाद है जीके। अब देखो जीके तो जो आएगा आपके दिमाग में तो उसको आप तुरंत कर लोगे। यदि आप 25 में से यदि आप 15 ही करते हो, यदि मैं मानकर चलता हूँ 15 करते हो, 10 आपने नहीं किया, तो यदि आपको आता नहीं है उसको छोड़ दो, गलत मत करना। नेगेटिव मार्किंग है तो आपके जो यदि आपने 10 और कर लिए ना गलत, तो 3 और कटेंगे, 10 3 13 नंबर जाएंगे। 3 बार जो मान लो आपने 15 क्वेश्चन कर लिए और 10 से आपने और कर लिए, आपको आते नहीं और आपने गलत कर दिए, तो 10 ये तो कटेंगे 10 तो। उसके अलावा 15 में से जो आपने 15 किए ना उनमें से 3 और कटे जाएंगे, तो मतलब 12, 25 में से 12, तो मतलब आप नेगेटिव मार्किंग मत करना। उसके बाद है साइंस, मतलब जीएस। अब जीएस में 25 नंबर क्या है। अब देखो जीएस भी क्या है कि कई बच्चों को क्या अच्छी लगती है, कई को नहीं लगती। मेरा मानना है कि 17 से 20 के बीच में आना चाहिए क्वेश्चन। तो मैं मानकर चलता हूँ कि यदि आपके इस हिसाब से यदि आप पढ़ लेकर चलते हो नंबरों को 100 में से, यदि आपने मैथ में माना 20, आपने 20 माना मैथ में, और 20 ही मैंने रीजनिंग में माना, 15 मैंने जीके में माना, और साइंस में मैंने माना साइंस में माना 17। तो आपके देखो 20 20 40, 40 से 45, 55 55 10, 65 65 और 7, 65 7 72, 72 नंबर, 100 में से 72। ये अच्छी मतलब ये क्या है कि अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप 72 नंबर तो लगभग मान के चलो कि आप क्या आने चाहिए, 72 या 80 के बीच में, 85 80 के बीच में आने चाहिए, 80 85, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि फार्म भी उस हिसाब से, बेरोजगारी भी बहुत है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप किताब लेके बैठे और आपको बोल रहे कि सर मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आपका यही है कि आप रेलवे में एक नौकरी के लिए तैयारी करो। मोटिवेशन ही ये है। आप ये मत सोचो कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तब मैं किताब को हाथ लगाऊंगा। अरे मोटिवेशन कुछ नहीं है, आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे उस टाइम मोटिवेशन आपका वही है कि आप अच्छे से तैयारी कर लो और नौकरी मिल जाएगी। वही मोटिवेशन है सबसे बड़ा। मोटिवेशन और कुछ भी नहीं होता है। और सैलरी मैंने आपको बता दी है। और कितने घंटे पढ़े मैंने बता दिया कि 6-7 घंटे बहुत है। 4 महीने में 4 महीने पढ़ोगे 6-7 घंटे तो बहुत है। 4 में बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा मतलब कोई तोप नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते। और 10वीं एनसीईआरटी के लेवल तक आएगी ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है वो। और जीके में आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, ये मान कर चलना
लेकिन ये है कि तैयारी इस हिसाब से करो कि मतलब सब क्वेश्चन आए, सब क्वेश्चन आए। ऐसा संभव भी नहीं है कि सब क्वेश्चन आ सकते हैं, 100 में से 100 लगभग होता है, मतलब किसी के आ जाते हैं, लेकिन 100 में से 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मानना है कि 95 आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि टफ से टफ होते हैं, क्योंकि 5 नंबर इसलिए दिए जाते हैं कि वो क्वेश्चन में बच्चा टाइम उसी में लगा दे टाइम, और उसमें क्या कहते उसका 90 मिनट खराब हो जाए। तो इसी के साथ मैं आप सभी का अलविदा लेता हूँ, और आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप देखते रहना, और कमेंट में यदि कोई कमी हो वो भी आप मेरे को बता देना। थैंक्स।